आज हम बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स और फ्रेजेस इंग्लिश लैंग्वेज में उसी तरह से इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में मुहावरे और कहावतें। ये क्यों जरूरी हैं? ये इसीलिए जरूरी हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा हिंदी में कोई पब्लिक स्पीकर या हिंदी में शायर कह लो या फिर कोई बुजुर्ग आदमी अपने बात रखने की कोशिश करता है मुहावरे और कहावतों के जरिए, तो हमारी अपेक्षा सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लिसनर्स को ग्रैब करने के लिए, लिसनर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हमें ईडियम्स और फ्रेजेस अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने चाहिए। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। लेके आया हूं कुछ सिंपलेस्ट और फेमस ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सिचुएशन में भी समझाऊंगा और साथ में उदाहरण भी दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, मुहावरे और वाक्यांश अब हिंदी और अंग्रेजी में भी। पहला है हमारा, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, अगर दो लोगों में कोई विवाद होता है तो दोनों लोगों की कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला है, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गैल, मुख में राम राम बगल में छुरी, मतलब सामने से चिकनी चुपड़ी बातें करना और दिल और दिमाग में अंदर बुरे विचार रखना। अगला है, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब ऊपर से भला और अंदर से बुरा। अब उसके बाद है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इसका मतलब होता है बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब आगे है, एज यू सॉ शैल यू रीप, एज यू सॉ सो यू शैल रीप, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, कर्म के हिसाब से ही कर्म का फल मिलता है। आगे है, अ ब्लैक सीप, इसका मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाए। अब इसका हिंदी में क्या मतलब है? करीबी व्यक्ति और दुश्मन के साथ मिलकर आधुनिक नुकसान पहुंचा सकता है। कोई आपका करीबी दोस्त या व्यक्ति है जो आपके दुश्मन के साथ मिलके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको बोलते हैं अ ब्लैक सीप। आगे है, अ शूज ओवर बूट्स, इसका मतलब क्या होता है? अ शूज ओवर शूज ओवर बूट्स, ओवर शूज ओवर बूट्स, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब जब कोई चुनौती स्वीकार कर ही ली तो आने वाली रुकावटों से नहीं डरना चाहिए। तो ओवर शूज ओवर बूट्स, कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप वहां पे बोल सकते हो, इट्स ओवर शूज ओवर बूट सिचुएशन, मतलब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना। जब कोई चुनौती आ जाती है या उसे स्वीकार कर लिया आपने तो आने वाली रुकावटों से कभी भी नहीं डरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है, कैस्टिंग पैरल्स बिफोर स्वाइन, कैस्टिंग पैरल्स बिफोर स्वाइन, मतलब इसका मतलब यह होता है भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, कैस्टिंग पैरल्स बिफोर स्वाइन, मतलब बेकार का प्रयत्न। मैंने देखा है कुछ लोग कई सालों से सेम काम को करते जा रहे हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब वो बेकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये मुहावरा यूज कर सकते हैं अगर आपको कभी ऐसी स्थिति या कभी ऐसी सिचुएशन दिखे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, वंस बिटन ट्वाइस शाई, वंस बिटन ट्वाइस शाई, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाई, आप बोल सकते हो कि ही इज वंस बिटन ट्वाइस शाई, मतलब वो बंदा दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, एक बार गलती हो जाने से व्यक्ति बार बार सावधान रहता है, एक बार गलती हो जाने से भी व्यक्ति बार बार सावधान रहता है।
आगे आज के लिए बस इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।